जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गोल्ड के डेली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं जी आज के दिन हमारे पास गोल्ड में कौन से अच्छे सेलिंग एंड बाइंग लेवल है। अगर गोल्ड हमें उन लेवल पर मिलेगा तो हम वहाँ से इन्हें ज़रूर सेल एंड बाय साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्रीवियस की बात करें तो प्रीवियस इस लेवल से सेल थी हमारी डेली एनालिसिस की बेस पर। तो इसी एरिया से गोल्ड ने ऑलमोस्ट हमें टैप करते हुए अच्छा खासा प्रॉफिट डाउन साइड पर दिया और ब्रेक इवन हमारी एंट्री है अभी। और अगर बाइंग की बात करें तो ये वाला एरिया मेरे पास एज अ बाइंग था, बट गोल्ड ने अभी तक इसे टच नहीं किया। एज अ लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है इस लेवल की, तो जैसे ही इस लेवल पर मिलेगा तो हम यहाँ से इसे एज अ बाय साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। बट ओवरऑल आपने याद रखना है कि गोल्ड एज अ सेल डायरेक्शन में है, सेल ट्रेंड में है। जब तक ट्रेंड क्लियरली कन्वर्ट नहीं हो जाता बाय साइड पर तो हम इसे होल्डिंग वाली बाइंग नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली देखते हैं जी किस तरह के सिनेरियोज हैं हमारे पास गोल्ड में सेल एंड बाय साइड पर कैप्चर करने के लिए। सेलिंग लेवल कौन से रहेंगे और बाइंग लेवल कौन से रहेंगे हमारे पास। अगर गोल्ड उन लेवल पर मिलेगा तो वहाँ से हम ज़रूर इन्हें सेल एंड बाय साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके देखते हैं कि आज के दिन हमारे पास गोल्ड में कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो देखा जाए तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास गोल्ड में कुछ खास डाटा नहीं है, तो आज का दिन हमारे पास नॉर्मल रहेगा। सिर्फ एनवाई सेशन में गोल्ड में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इस लेवल से हमने सेल किस रीज़न पर की थी पहले वो क्लियरली बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट सेलिंग एंड बाइंग लेवल को क्लियर करते हैं। तो अगर देखा जाए गोल्ड में डाउन ट्रेंड था, गोल्ड ने यहाँ पर अपना ब्रेक स्ट्रक्चर दिया। ब्रेक स्ट्रक्चर देने के बाद हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एफ विद एफ तो ये वाला एरिया हमारे पास एज अ ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा था। तो देखा जाए तो गोल्ड ने नीचे अपनी लिक्विडिटी भी क्रिएट कर दी। तो जैसे ही यहाँ पर हमें टैब मिला तो ये से हमारी एज अ सेल की डायरेक्शन थी। तो अच्छा खासा गोल्ड ने हमें एज अ डाउन साइड पर प्रॉफिट दिया। और बाइंग लेवल ये वाला हमारे पास 50 पिप्स का एरिया है। लेवल्स तो बड़े थे बट छोटे टाइम फ्रेम पर जाके मैंने इन्हें मॉडिफाई किया, तो हमारे पास ये लेवल निकल कर आए हैं। 4960 से लेकर 4955 का एरिया हमारे पास एज अ बाइंग है। अभी भी अगर गोल्ड स्टिल जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो इस एरिया से हम बाइंग को देखेंगे। तो देखते हैं कि गोल्ड क्या सिनेरियो क्रिएट करता है। अभी अगर रिसेंट की बात करें तो गोल्ड ओवरऑल अभी फ़िलहाल रेंज में है। जब तक अपने इन एरियाज़ को ब्रेक नहीं करता तो हम ना ही इसमें सेल करेंगे, ना ही इस एरिया में बाइंग करेंगे। गोल्ड अपने इस लो से और इस हाई के दरमियान में एज अ रेंज है। जब तक ब्रेकआउट नहीं देता किसी डाउन साइड का या अप साइड का तो हम गोल्ड में अच्छी मोमेंटम को देख नहीं सकते। तो अभी क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, जैसा कि गोल्ड एज अ रेंज लिक्विडिटी क्रिएट की है, हमें गोल्ड इस एरिया पर स्पाइक दे तो हम यहाँ से गोल्ड में एज अ बाइंग की पोजीशन को एक्टिव करेंगे और अच्छा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करेंगे। इस एरिया पर गोल्ड हमें स्पाइक दे और जब तक कैंडल क्लोज नहीं करता इसके नीचे तो हम इसी एरिया से गोल्ड में एज अ बाइंग की पोजीशन को फाइंड करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला एरिया इसमें रहेगा। और अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग में गोल्ड इस एरिया पर स्पाइक दिया हमें ऊपर वाले एरिया पर, जैसे ही स्पाइक देगा तो इस एरिया से हम गोल्ड में एज अ सेल साइड पर एंट्रीज को प्लान करेंगे और फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला लो रहेगा। इन एरियाज़ को ब्रेक नहीं करता तो हम गोल्ड में ऐसे ही एज अ सेल या बाय साइड पर पोजीशन को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। अगर गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक कर देता है ऊपर वाले एरिया को तो हम गोल्ड को फिर इसी एरिया के रिटेस्ट पर अगेन बाइंग करने की कोशिश करेंगे। इस एरिया के रिटेस्ट पर जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला एरिया होगा एंड सेकंड ऊपर वाले जो हमारे पास स्विंग होंगे उन एरियाज़ को टारगेट रखते हुए हम अपनी एंट्रीज को प्लान करेंगे। फर्स्ट इस एरिया का ब्रेक होना ज़रूरी है। जब तक गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो इसी एरिया से हम गोल्ड को एज अ सेल साइड पर प्ले करेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी भी हमारे पास क्रिएट क्रिएट हुई है। तो यही एरिया हमारे पास एज अ ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर ब्रेक होगा तो फिर हम गोल्ड में एज अ बाइंग की पोजीशन को एक्टिव करेंगे यहाँ तक के लिए। और अगर अभी देखा जाए तो रिसेंट रिसेंट हमारे पास एज अ रेंज है, तो इस एरिया से सेल की पोजीशन को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे, जिसकी प्राइसेस हमारे पास अभी जो सेल वाले एरिया की है वो है हमारे पास 5049 से लेकर 5041 का एरिया हमारे पास एज अ सेल साइड है। और अगर बाइंग की बात करें तो 4960 से लेकर 4955 का एरिया हमारे पास एज अ बाइंग का एरिया है। जब तक ये एरियाज ब्रेक नहीं होते तो हम इन्हीं एरिया से गोल्ड को एज अ सेल एंड बाय करने की कोशिश करेंगे। आई होप लेवल्स अच्छे एंड क्लियरली आपको समझ आ गए होंगे। एक माइनर सा लेवल हमारे पास बीच में भी है जो कि ऑलमोस्ट 20 पिप का एरिया है। 5088 से लेकर 5090 का एरिया हमारे पास सेलिंग है, जो कि 20 पिप का एरिया है। अगर गोल्ड इस एरिया पर मिलेगा और कुछ रिजेक्शन हमें देगा तो हम यहाँ से भी इसे सेल करने की कोशिश करेंगे। ये छोटे टाइम फ्रेम पर जाके मैंने मॉडिफाई किया था और यही एरिया मेरे पास एज अ सेल का निकला था। तो कोशिश करेंगे इस एरिया पर अगर कोई रिजेक्शन नज़र आ जाए या लिक्विडिटी स्वीप के बाद कैंडल क्लोजिंग डाउन साइड पर दे दे तो हम इस एरिया से एज अ सेल की पोजीशन को एक्टिव करेंगे, अपने इस एरिया को एज अ टारगेट रखते हुए फर्स्ट टारगेट। ओवरऑल आपने एक चीज़ को माइंड में रखना है कि गोल्ड क्लियरली सेल डायरेक्शन में है। अभी हमने इसमें सेलिंग ही फाइंड करनी है, बट
अगर स्ट्रक्चर हमें डेली बेस पर बाइंग दिखाएगा तो हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हम बाइंग की पोजीशन को ज़रूर एक्टिव करेंगे। हमने ओवरऑल मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है उसे अपने माइंड में रखते हुए सेलिंग को फाइंड करना है मेजर लेवल्स पर जो अगर रिसेंट की अगर बात करें तो रिसेंट हमारे पास जो सेलिंग अगर सॉरी बाइंग अगर दिखाएगा तो हम उसे बाय साइड पर कैप्चर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और जो सेकंड हमारे पास इसमें सेलिंग एरिया है जो कि हाई लेवल है, अच्छा एरिया हमारे पास, उसकी प्राइसेस हमारे पास है 5179 से लेकर 5185 का एरिया हमारे पास अगेन सेलिंग के लिए रहेगा। इस एरिया से हम गोल्ड में सेल साइड की पोजीशन को एक्टिव करेंगे। और आपको एक बात क्लियर करता चलूँ, ये जो छोटे टाइम फ्रेम्स के लेवल होते हैं हमारे पास, ये एज अ ट्रैप काम करते हैं। कोशिश करना होता है हमने जो बड़े टाइम फ्रेम पर जो क्रिएशन होगी हम उसे कैप्चर करते हुए उसे फॉलो करेंगे। आई होप जो मैंने कहा आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर की जाए। और चैनल को ज़रूर आगे से आगे शेयर करें, जो कि हमारा 1K सब्सक्राइबर का चैलेंज है उसे कंप्लीट करें और लाइव आने की कोशिश हम स्टार्ट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।